नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आपका स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। ये हमारी एमसीक्यू की क्लास है और हम जो चर्चा आज करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे और आज ही हमें ज्वाइन करें। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब आपके पास समय नहीं है, करो या मरो की स्थिति है। आप ज्यादा से जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको हाथ लगेगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीपीएससी में डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के कम से कम 6 से लेकर 7 मित्र जो अभी रिजल्ट आया है पीजीटी का, उसमें सेलेक्ट हुए। उन सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वो मित्र हैं, इनमें से मैक्सिमम वो मित्र हैं जिनका 2021 में चयन नहीं हुआ था। वो उस समय उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा आपका चयन तैयारी में कहीं कमी छूट गई है। हमने कहा जरूर हो जाएगा। और आज वो सारे मित्र सिलेक्ट हुए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी आदि असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में चयनित हो चुके हैं। आप भी हिस्सा बने, आपका भी चयन निश्चित होगा। टेबलोफाइट टॉपिक को हमने चुना है। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो मैंने महसूस किया कि इससे 13 से 14 क्वेश्चन 2021 के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए। मतलब जिसने ये टॉपिक तैयार किया होगा उसके 13 से 14 क्वेश्चन सही हुए होंगे। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक रिक्वेस्ट है, आप इसको वीडियो को जरूर जो शैक्षिक यूट्यूब चैनल है जैसे व्हाट्सएप या ग्रुप बने हुए जरूर शेयर करें जिससे सबको लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन। एक्टिनो स्टील प्रायः किस में देखने को मिलती है? एक्टिनो स्टील कहता है किस में देखने को मिलती है। तो हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं सही होंगे जब तक आप स्टील को नहीं समझेंगे। तो स्टील को कई भागों में बांटा गया है। और स्टील क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि स्टील कौन सी बला है या ये है क्या स्टील। तो स्टील क्या होता है? पेरी साइकिल कहां से स्टार्ट होता है? पेरी साइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम, इन सबको मिलाकर स्टील कहते हैं। स्टील कई प्रकार की होती हैं। उनमें से जो मुख्यतः होती है वो होती है प्रोटो स्टील। कौन सी होती है? प्रोटो स्टील। और प्रोटो स्टील क्या होती है? सबसे प्रिमेटिव स्टील होती है। जो प्रिमेटिव, ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि प्रिमेटिव स्टील कौन सी होती है? तो प्रोटो स्टील सबसे पुरानी या आद्य प्रकार की होती है। विदाउट, कैसी होती है? तो कहता है विदाउट, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, विदाउट पिथ। इसमें पिथ का अभाव होता है। इसकी संरचना के आधार पर इस स्टील को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से स्टील है? पहले हैप्लो स्टील, हैप्लो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा है प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील। और तीसरी है एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील। और नेक्स्ट है मिक्स्ड स्टील। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये, चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। हाइप्लो में क्या होता है? जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा कवर्ड रहता है। मान लेते हैं ये जाइलम है और ये फ्लोएम के द्वारा कवर्ड है। प्लेक्टो में क्या होता है? जो जाइलम होता है वो जगह जगह प्लेट नुमा। जब आप हमारी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म की, तो सब हमने स्टीलर सिस्टम पूरा आपको विधिवत बताया है, एक भी क्वेश्चन। और एक्टिनो स्टील में क्या होता है? जो जाइलम होता है स्टारलाइट। मिक्स्ड में क्या होता है? पैचेस में पाया जाता है जाइलम। ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसका हमने एक ट्रिक दिया था आज शेर, हमने दिया था जो इसकी ट्रिक दी थी, वो हमने कहा था सारी लाइकोपोडियम में पाई जाती है। देखिए एक्टिनो स्टील है, देखिए लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सिरेटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूबिल, वॉल्यूबिल या वाइल बोल सकते हैं। ये दिया वो टीजीटी 2021। तो इसकी हमने ट्रिक आपको बताई थी थ्योरी क्लास में, अगर आप देखेंगे तो हमने बताई थी आज शेर आज जो शेर प्लेट में कलावा लाया, इस तरह के हमने आपको बताई थी कि आज शेर, तो शेर का मतलब क्या था? हमने कहा था शेर का मतलब क्या था कि आज शेर प्लेट में कलावा लाया, तब मिक्सचर नाम दिया, ये हमने दिया था। तो हमने कहा आज से क्या हुआ? ए से हुआ एक्टिनो स्टील और शेर का मतलब हुआ सिरेटम। तो ऑप्शन सी है। यानी एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम सिरेटम में पाई जाती है। सरनम में कौन सी पाई जाती है? हमने आपको बताया था सरनम में कौन पाई जाती है?
तो आज शेर प्लेट में कलावा लाया, तब मिक्स्ड सरनाम दिया, तो इसमें पाई जाती है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, और इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है एक्टिनो। अब इसके लिए आप बहुत डिटेल के लिए आप हमारी थ्योरी क्लासेस विजिट करनी पड़ेंगी। आज ही आप जुड़े। तो ये स्टीलर सिस्टम है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है, इन लाइकोपोडियम एक्सनो स्टील प्रेजेंट इन द स्पीसीज, किसमें पाई जाती है? तो अभी हमने बताया था कि जो एक्टिनो स्टील होती है, कैसी होती है? एक्टिनो जो स्टील होती है वो कैसी होती है? उसमें एक्चुअली में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्टार शेप्ड, और उसको फ्लोएम चारों तरफ से घेरे रहता है। इस प्रकार की स्टील को हम एक्टिनो स्टील कहते हैं। ये किसका प्रकार है? तो ये प्रोटो स्टील का प्रकार है। प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील कैसी होती है? प्रिमेटिव होती है और पिथलेस होती है। सरनम में कौन पाई जाती है? तो मिक्स्ड पाई जाती है। कौन पाई जाती है? मिक्स्ड। हमने इनमें सब में कौन स्टील पाई जाती है, सब डिटेल आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे पर। कहता है, एक कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकीड इन इक्विसिटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो, अगर आपको लगता है कि हमें जुड़ना है, तो हमारे बैचेस बिल्कुल मिनिमम फीस पर अवेलेबल हैं। आप जो हमारा 599 का है वो हमारा प्रैक्टिस बैच है, सबसे सस्ता है, प्रैक्टिस बैच है। और जो हमारा 899 का है ये हमारा टीजीटी और पीजीटी का बैच है। और इसकी वैलिडिटी कब रहेगी? तो जब तक अभी अप्रैल में एग्जाम, या अप्रैल में हो जाए या मई में हो जाए या जून में हो जाए, जब तक 2022 वाला टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगा। जो 1199 वाला है, ये भी बैच हमारे टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी आदि के लिए अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, 1 साल वैलिडिटी रहेगी। और जो 1099 का है ये हमारा बैच केवीएस और एनवीएस और डीएसएसबी और बीपीएससी आदि के लिए अवेलेबल है। हमारा जो बिल्कुल न्यू लॉन्च बैच है, न्यू, वो 1399 का है, विजेता बैच। विजेता बैच। अच्छा, इन बैचों में आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, जो कि नोट्स बनाकर हम पढ़ाते हैं। सारी की सारी इसमें आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, सारी की सारी आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की। नंबर 3 पे इसमें 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी मिलेगी। रात में डिस्कशन होता है, वो अवेलेबल रहेगा। इतनी चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट, और 5 आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ये सब आपको इन तीनों बैचों में, इन चारों बैचों में, इसमें विजेता बैच हो, सब में अवेलेबल रहेगा। आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा खुला रहता है, और अगर कोई भी आपको टेक्निकल इशू आता है, कोई भी जानकारी की आवश्यकता है, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, ये, आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज ही जुड़े। दूसरा, हमारे जब अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जो डिटेल है, यूट्यूब वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप तुरंत ज्वाइन करिएगा। उस टेलीग्राम लिंक से अगर ज्वाइन होते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल पे, जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट होती है, सारी अपडेट वहां हर समय अपडेट रहती। तो आज ही ज्वाइन करें उस टेलीग्राम चैनल को, और अभी ज्वाइन करें। चलिए, क्वेश्चन कहता है, एक कैविटी फॉर्म बाय द डिस इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकीड इन इक्विसिटम, ये बोलता है। तो ये क्या है? तो हम आपको बता दें, इसमें कई सारे दिए हैं। एयर चेंबर दिया है, वैलिकुलर कैनाल दिया है, सेंट्रल कैविटी दिया है, क्रेनियल कैनाल। वैलिकुलर कैनाल क्या होती है, पहले तो ये देख लें। ये कहां पाई जाती है? तो फाउंड इन किसमें पाई जाती है? फाउंड इन कॉर्टेक्स। और किसके कॉर्टेक्स में पाई जाती है? तो कहता है जो एरियल सूट होता है, इक्विसिटम का जो एरियल सूट होता है, उसके कॉर्टेक्स में कैविटी पाई जाती है, जिसे वैलिकुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैलिकुलर कैविटी, एक क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी किस में पाई जाती है?
तो जब हम क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं। जब हम क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं, क्रेनियल कैविटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है कैविटी, ये देखेंगे कम से कम 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्या होता है? क्रेनियल कैविटी फाउंड इन जाइलम, फाउंड इन जाइलम। कहां पाई जाती है? जाइलम में। अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो कहता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम डिस इंटीग्रेट टू, इंटीग्रेट टू फॉर्म ए कॉन्स्पिकुअस प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम लैकुना, लैकुना का मतलब समझ लो एक स्पेस, प्रोटोजाइलम लैकुना कॉल्ड, इसको किसके नाम से जानते हैं? क्रेनियल, क्रेनियल कैनाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? क्रेनियल कैनाल। अब कहेंगे कि सर ये कहां से आ गया, तो मैं अपनी एक थ्योरी क्लास का नमूना दिखाता हूं। आप लोग आप पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, वो भी देख लीजिए। आप ये देखेंगे, ये हमारी थ्योरी क्लास है। मैंने बताया हुआ है कि यहाँ एक ऐसा टेरिडोफाइट इक्विसिटम जिसमें हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। और मैं क्रेनियल कैनाल भी, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, मैं आपको क्रेनियल कैनाल का भी दिखाता हूँ, एरियल शूट। देखिए ये अगर आप पिक्चर पे देख रहे होंगे तो मैंने ये लिखा हुआ वैस्कुलर बंडल, फिर मैंने लिखा हुआ क्रेनियल कैनाल द सेवरल द स्पीसीज इक्विसिटम वेसल्स, ये देखिए लिखा है मैच्योर द प्रोटोजाइलम एलिमेंट डिस्टिंग्रेट द फॉर्म द कॉन्सिक्वस प्रोटोजाइलम या लैकुना कॉल्ड द क्रेनियल कैनाल। और मैंने ये बोला हुआ है पूरा का पूरा, आप देखेंगे। चलिए हम अपने उस पे आते हैं। तो क्रेनियल कैनाल क्या होता है कि जो फॉर्म डिस्टिंगेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिटम नोन एज द क्रेनियल कैनाल, उसको हम क्रेनियल कैनाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ये यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था और टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। क्रेनियल कैनाल से 3-4 क्वेश्चन आए थे। फिर देखिएगा क्वेश्चन आया, क्रेनियल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम। कहता है जो क्रेनियल कैनाल है वो इक्विसिटम के तने में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? कहता है वेस्कुलर बंडल में पाई जाती है, या कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में कौन सी कैनाल पाई जाती है? तो वेलिकुलर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वेलिकुलर कैनाल देखने को हमें मिलती है। वेस्कुलर बंडल का जो जाइलम होता है, जाइलम में जो कैनाल पाई जाती है वो पाई जाती है क्रेनियल कैनाल। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 5 पे। कहता है इन इक्विसिटम द स्टेम द कैविटी फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज। कहता है इक्विसिटम के तने में कैविटी बनती है, जो प्रोटोजाइलम होता है उसके डिसोल्यूशन से एक कैविटी या खाली स्थान बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रोटोजाइलम के डिसॉल्व से जो कैविटी बनती है उसे हम क्रेनियल कैनाल के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं क्रेनियल कैनाल। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। फिर ये क्वेश्चन फिर देखिए टीजीटी में पूछा गया कि क्रेनियल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम। तो कहां पाया जाता है? तो वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है। फिर उसने दिया है, अब देखिए आपको इतना याद है कि ये जाइलम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जाइलम में। इसने फिर क्वेश्चन घुमाया,
वैस्कुलर बंडल अगर ज्ञात है तो वैस्कुलर बंडल में दोनों चीजें पाई जाती हैं, जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी। अब फिर आप फंस गए कि हम जाइलम लगाएं कि फ्लोएम। उसने फ्लोएम भी दिया है, उसने जाइलम भी दिया है। और कौन से जाइलम में पाया जाता है, मेटाजाइलम में कि प्रोटोजाइलम में? तो ये क्रेनियल कैनाल जो होती है वो प्रोटोजाइलम में पाया जाता है। देखिए टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा क्रेनियल कैनाल से, एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे, इतना इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे कहता है राइजोफोर इज फाउंड इन। राइजोफोर किस में पाया जाता है? राइजोफोर जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम राइजोफोर से आपसे पूछता है। तो राइजोफोर प्राय जो संरचना है ये कैसी है? तो ये क्या है, कुछ इसे वैज्ञानिक रूट मानते हैं तो कुछ वैज्ञानिक इसे स्टेम मानते हैं। यानी इसमें जड़ के भी लक्षण पाए जाते हैं और तने के भी लक्षण पाए जाते हैं। ये किसने कहा कि ये रूट है? ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि रूट है? तो वान टीघम नाम के वैज्ञानिक जो थे, वान टीघम नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कैपलेस रूट है। कैपलेस रूट है मतलब गोप रहित जड़ है। एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, गोएबेल। गोएबेल ने इनको क्या कहा? गोएबेल ने ये कहा कि यह जो है वो तना है, राइजोफोर। वो क्या है? तना। गोएबेल ने कहा तना है। एक तीसरे प्रकार के वैज्ञानिक आए, बोवेर। कौन है? बोवर। बोवर। बोवर ने क्या कहा? नाइदर रूट नॉट स्टेम। उन्होंने कहा ना तो ये जड़ है ना तो तना है। उन्होंने एक इसके लिए स्पेशल शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? ऑर्गेन सुई जिनेरिस। इन्होंने एक स्पेशल दिया, ऑर्गन सुई जेनेरिस। अर्थात इनका ये कहना था कि ये रूट और स्टेम का मध्यस्थ संरचना है। इन जितने वैज्ञानिकों के नाम बताए इसमें टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 में दो दो क्वेश्चन, इतने से जितना हमने डाटा दिया इतने डाटा से दो दो क्वेश्चन बने थे। कितने क्वेश्चन बने थे? तो इतने डाटा से दो दो क्वेश्चन बने थे। राइजोफोर पाया किस में जाता है? तो राइजो का मतलब होता है वैसे रूट। क्या होता है? ग्रीक शब्द का है, राइजो को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। राइजो का मतलब होता है रूट। और फोरा का मतलब क्या होता है? फोरा का मतलब होता है बियर। ये पाया किस में जाता है? तो ये सिलेजिनेला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला में। ऑप्शन डी सही है और ये टीजीटी 21 में क्वेश्चन पूछा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना इतना, अब एक चीज देखना, हमारे डाटा का खेल देखना। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इतना आपने इतनी चीजें पढ़ी। अब देखो, अब गिनते जाइएगा 2021 के कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्री फर्न? इसमें से ट्री फर्न किसे कहते हैं? स्लेजिनेला को क्या बोलते हैं? तो स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। 21 सीटम को किसके नाम से जानते हैं? हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। इसको किसके, साइथिया को किसके नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं किसके? ट्री फर्न के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न ऑफ स्पोरेंजियम ब्रस्टेड। जो स्पोरेंजी फर्न, जो फर्न का स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन्स या अंग होता है, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। अगर हम एक स्पोरेंजियम का चित्र बना लें फटाफट, तो स्पोरेंजियम का जो चित्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये मोटी लेयर्ड होती हैं जो पानी को अवशोषित कर सके। ये इनको प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो इनको हम प्राय, इसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? इस संरचना को, तो इसको हम जानते हैं एनुलस के नाम से। एनुलस या एनुलस के नाम से जानते हैं।
ये जो संरचना होती है इसे बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। तो जब ये फटता है तो जो एनुलस होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है, ऐसे लगा रहता है और स्प्रिंग की तरह ऐसे झटके के साथ खुल जाता है। और कहां से फटता है? तो स्टोमियम से फटता है, और सारे जो स्पोर होते हैं वो सारे यहां से बाहर आ जाते हैं। तो फटता कहां से? स्टोमियम से फटता है। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा। फिर क्वेश्चन 10 नंबर कहता है ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज। देखिएगा, प्रोटोस्टील क्या होता है? विदाउट, अभी हमने बताया था विदाउट स्टील होता है, लेकिन प्रोटो स्टील का अगर शब्द यूज करें, प्रोटो स्टील विथ पिथ, अगर प्रोटो स्टील में पिथ बन जाए तो उस स्टील का अब नाम क्या देंगे? तो उसका नाम देंगे क्या? साइफनो स्टील। क्या देते हैं? साइफनो स्टील। हमने कहा था स्टील रट के रखिएगा, हमने थ्योरी क्लास जब आपको पढ़ाई है पर, तो हमने कहा था कि स्टील से कम 4 क्वेश्चन, विजेता बैच में भी हमने, हमें लगता है 5 ही 6 दिन पहले हमने इसको स्टील को पढ़ाया था। तो आप देख लेंगे जो लोग विजेता बैच से जुड़े और जो लोग टीजीटी वाले बैच से या एलटी वाली बैच से या उनसे जुड़े हैं, तो उसमें आप जाएंगे बॉटनी में क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट पड़ी, उसमें एक वीडियो, सारे वीडियो के आगे नाम लिखा, उसमें लिखा स्टीलर सिस्टम। आप पढ़ेंगे तो ये सारे स्टील उसमें बताए हैं। तो हमने बाकायदे उसमें चित्र सहित बताया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर स्टील, प्रोटो स्टील में पिथ पाया जाए तो उस स्टील को क्या बोलते हैं? ये भी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, गिनते रहिएगा, 14 क्वेश्चन पूछे हैं। कितना इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है, लोग मजाक में ले लेते हैं। हमारे वीडियो में एक्चुअली में समस्या है। कहते हैं ना कि अगर हम ज्यादा डीप से पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि मनोरंजन का नहीं है, ये नाच कूद वाले वीडियो नहीं है कि आप कोई नाच रहा है, कोई मतलब फनी मोमेंट कर रहा है तो आप लोग हंस के लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाए। ये सिलेक्शन दिलाने का वीडियो है, इसीलिए ये बोरिंग होता है। हमारी क्लासें इसीलिए बोरिंग होती है क्योंकि कंटेंट का खेल है, और हम अगर कंटेंट ओछा देंगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बहुत आ जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लाइक बहुत आ जाएंगे, मगर सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है? ये लाइक सब्सक्राइब का खेल नहीं है। हमें पढ़ेंगे तो मेहनत से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, तब इसका आपको लाभ मिलेगा। इस 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन जो सॉल्व कराएं, इसकी दम पर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। साइफनो स्टील कहते हैं, क्या बोलते हैं? साइफनो स्टील। और ये एक्टिनो स्टील और प्लेक्टो स्टील किसके हैं? प्रोटो स्टील के रूप है, प्रोटो स्टील के पार्ट है। एक्टिनो स्टील में बताया था हमने कि इसमें स्टार शेप्ड जाइलम पाया जाता है, प्लेक्टो में प्लेट नुमा जाइलम पाया जाता है, इस तरह। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। कौन सा सही होगा? साइफनो स्टील। कौन सा सही होगा? साइफनो स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11th नंबर पे। कहता है ए साइफनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग या स्कैटर्ड लीफ गैप इज कार्ड। कहता है जो साइफनो स्टील है, अगर साइफनो स्टील है और यदि उस पर लीफ गैप पाया जाए, अगर लीफ गैप है तो उसे क्या बोलेंगे? इस साइफनो स्टील में यदि लीफ गैप आ जाए तो उसे हम सोलैनो स्टील के नाम से जानते हैं। वैसे स्टील हम वही तो पढ़ते हैं, पहला स्टील पढ़ते हैं प्रोटो स्टील, और प्रोटो स्टील, और प्रोटो स्टील के फिर कई पार्ट हो जाते हैं, सबसे पुरानी है, फिर हम पढ़ लेते हैं सोलैनो, सॉरी, फिर पढ़ लेते हैं साइफनो, और फिर पढ़ते हैं सोलैनो। सोलैनो में क्या होता है? इस स्टील में मान लेते हैं ये जैसे स्टील है, ये ऐसे, जब आप इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार के स्टील में ये यहाँ एक लीफ गैप आ जाता है। क्या आ जाता है? लीफ गैप आ जाता है। इस प्रकार के स्टील को हम सोलैनो स्टील के नाम से जानते हैं। ये भी देखिए 2021 में पूछा है। चलिए, हमने आपसे कहा था कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं डाटा दे रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, वो डाटा यहां देखिएगा। 2000 टीजीटी 21 में क्वेश्चन बना है, राइजोफोर इज नाइदर ए रूट नॉर ए सूट। राइजोफोर ना तो रूट है ना तो सूट है, बट इट इज एन ऑर्गन सुई जिनेरिस अकॉर्डिंग टू। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? वांटी हमने क्या कहा था कि राइजोफोर जो है वो क्या है, तो उन्होंने कहा था राइजोफोर रूट है विदाउट रूट कैप। इन्होंने कहा था विदाउट रूट कैप। और गोइबल ने कहा था ये स्टेम है। ये क्या है? स्टेम।
बोवर ने क्या कहा था? तो बोवर ने कहा था नाइदर रूट एंड नॉर स्टेम। अब चूंकि दोनों नाम ये साथ दिए थे तो हमारे हिसाब से बोवर मिल गया, और तो कहीं बोवर दिया नहीं, तो ऑप्शन बी को हमने सही किया था। और ये टीजीटी 21 में क्वेश्चन पूछा था, और ये डाटा अभी आपको कुछ सेकंड पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर यहां देखेंगे, हमने लिखाया था बोवर ने कहा था नाइदर रूट नॉट स्टेम, फिर हमने लिखाया था इन्होंने क्या दिया था, ऑर्गेन सुई जिनेरिस। ये हमारी थ्योरी क्लास है, देखिएगा यहाँ दिख रहा है सिलेजनेला की क्लास 50 है, थ्योरी क्लास है। एक्चुअली में जैसे ही इसको शुरू कर दो तो वैसे ही ये तुरंत मैंने बताया कि राइजोफोर किस में नहीं पाया जाता है। ये देखिए मैंने सब कुछ दिया है, ये अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दे कार्ड द ऑर्गन सुई जिनेरिस, और बॉवर ने क्या दिया है, गोबल ने दिया, वांटीगम ने क्या दिया है, सब कुछ इसी तरह से हम आपकी क्लासेस लेते हैं। आज ही आप जुड़ी, और बहुत राइजोफोर में देखिए मैंने बताया प्रोटोस्टील पाया जाता है, एक्सार्च, मोनोआर्च, जाइलम पाया जाता है, और जितनी जरूरत है सिर्फ वही हमने आपके साथ डिस्कस किया है। भी हमने बताया है कि स्लेजिनेला ऐसा होता है जिसमें टर्बिकुली पाई जाती हैं। ये सब कुछ आपको हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप मैंने रिप्रोडक्शन पूरा आपको इस तरह से डिस्कस कर किया हुआ है। हमने आपको बाकायदे पिक्चर भी दिखाए हैं, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या पाया जाता है, सब कुछ आपके साथ हमने डिस्कस करके रखा हुआ है, और कितनी आर्चिगोनियम क्या है, सब कुछ काफी महत्वपूर्ण है। आप जुड़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, और मैं इसलिए भी दिखा रहा था कि जिससे आपको लगे ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, तो बॉविल, तो हमारा क्वेश्चन क्या सही था ये। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। ये तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, बोवर एंड गोइबल। गोइबल ने चूंकि स्टेम दिया था, चूंकि नाम साथ में दिया था, तो इसलिए हमने इसको सही किया, और सही भी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू, देखिए वही क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, सिर्फ ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और 1 वीक, एक सप्ताह बाद एग्जाम था पीजीटी का। देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछा था, अकॉर्डिंग टू बोवर एंड गोएबल, राइजोफोर ऑफ स्लेजिनिलाइज क्या है? तो क्या ऑप्शन था? सी, अभी बताया, एन ऑर्गन सुई जिनेरिस। स्टेम किसके अनुसार था? गोएबल के अनुसार। रूट किसके अनुसार था? वांटिगम के अनुसार था। ये देखिए यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा है। गिनते जाइएगा क्वेश्चन, आपको हमने बहुत बताया हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर आप बताए नहीं थे, अब गिनते जाइएगा क्वेश्चन। मासेस एंड फर्म, मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। मासेस एंड फर्म प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो। जो बहुकोश की भ्रूण है वो किसमें बनता है? एंथ्रीडियम में। एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, नर जननांग है। एम्ब्रियोसाइट जैसी संरचना नहीं बनती है। ओगोनियम नहीं बनती है। आर्चिगोनियम क्या है? आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सिंपल सी बात है कि जो आर्चिगोनियम, इस तरह की जो आर्चिगोनियम देख रहे हैं, जब यहाँ जाइगोट बनता है, क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट में डिवीजन होता है, तो ये किस में बदलता है? भ्रूण में। और भ्रूण किस में मल्टीसेलुलर बहुकोश के बनता है? आर्चिगोनियम। ऑप्शन डी सही होगा। ये देखिए टीजीटी में क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। द सोरस ऑफ ड्राफ्टेरिस, ड्राफ्टेरिस का जो सोरस होता है, सोरस क्या होता है? सोरस का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी स्पोरेंजियम लगी हो, तो वो मिक्स्ड होता है। मतलब मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? सम स्पोरेंजियम मैच्योर और सम इमेच्योर।
कुछ स्पोरेंजियम पूर्ण रूप से विकसित होकर फट रही होती हैं, कुछ नई बन रही होती हैं और कुछ बन चुकी होती हैं। तो ये मिक्स रूप में देखने को मिलता है। तो ये कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? ड्राफ्टेरिस के सोरस में मिक्स्ड टाइप देखने को। ये देखिएगा यूपी पीजीटी में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पूछा था हैलोफाइटिक फर्न कौन है? क्वेश्चन पूछा था कि हैलोफाइटिक फर्न कौन सा है। हैलोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? जो साल्टी वाटर में देखने को मिलता है। और मैन ग्रूव जो वन होते हैं या मैन ग्रूव एरिया होती है वहां। तो एडियंटम नहीं, ये कहाँ मिलता है? जैसे कि तालाब के पास है या कुएं हैं पुराने, उनकी दीवारों पर रहता है। एस्प्लिनम निडस या एक्रोस्टिकम ओरियम, ऑप्शन सी सही है, एक्रोस्टिकम ऑरियम। ये कहाँ देखने को मिलता है? इस ऑरियम जो एक्रोस्टिकम आरियम है उसमें। ये भी यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पर देखने को ये मिला था। काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप मन से पढ़ेंगे नहीं, चीजों को सही से देखेंगे नहीं, तो कैसे आप पढ़ सकते हैं? ये ध्यान रखिएगा। इसको और किसके नाम से जानते हैं? तो इसे गोल्डन लेदर फर्न के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये कहां पाया जाता है? मैनग्रूव फॉरेस्ट में पाया जाता है। मैनग्रूव फॉरेस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मैनग्रूव फॉरेस्ट में पाया जाता है। एंड अदर वेटलैंड, वेटलैंड जहां जो दलदली भूमि होती है वहां देखने को मिलता है, खासकर इन जिग्मन। और ये क्या होता है? ये इंडिकेटर होता है पीएच का। ये पीएच के इंडिकेटर का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन टेरिडोफाइट्स इफ स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड। इनको प्राय ग्रुप ऑफ सेल से विकसित होती है तो उसे हम प्राय क्या बोलते हैं? हमने ट्रिक बताई थी, थ्योरी क्लास जब आपने पढ़ी थी तो हमने दो शब्द बताए थे स्पोरेंजियम में। हमने कहा था एक शब्द आता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, और एक शब्द हमने आपको क्या बताया था? यू स्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट। तो हमने आपको वहां बताया था कि जब एक कोशिका से विकसित हो, एक कोशिका से अगर स्पोरेंजियम डेवलप हो रही है, हमने इस तरह से आपको बताया था कि यदि एक कोशिका से डेवलप होकर पूरी स्पोरेंजियम बन रही है ये, तो इसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट। हमने कहा था कि कोशिकाओं के मतलब कई कोशिकाएं एक साथ डेवलप होती हैं और एक स्पोरेंजियम बनाती है तो उसको यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ, यानी एक स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम है। ये स्पोरेंजियम कोशिकाओं के समूह से विकसित होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? यू स्पोरेंजिएट। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। लेप्टो क्या होता है? जब एक कोशिका, सिंगल कोशिका, यहां दिया रहता है टेरिडोफाइट स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम द वन सेल इज कॉल्ड। अगर एक कोशिका से स्पोरेंजियम विकसित होती तो क्या बोलते हैं? तब हम लगाएंगे लेप्टोस्पोरेंजियम। यहां चूंकि उसने दिया ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह से, तो यू स्पोरेंजियम। ये भी ध्यान रखिएगा। हम आपको बता दें और क्या पूछता है। आप से साइलोटम से पढ़ना, साइलोटम हमारा जो क्रम है टेरिडोफाइट का वो है साइलोटम। साइलोटम के बाद आपको पढ़ना है स्लेजनेला, स्लेजनेला लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम के बाद पढ़ना है आपको इक्विसिटम, और इक्विसिटम के बाद पढ़ना मार्सिलिया। हाँ, मार्सिलिया के बाद ड्रायोप्टेरिस। ये क्रम है। तो इक्विसीटम तक हमने बताया कि, अब हम पूरी कहानी तो नहीं यहां बता सकते, हमने बताया है कि शुरुआत से लेके इक्विसीटम तक लेप्टो होते हैं या यूस्पोरेंजिएट होते हैं। उसके बाद के जो दो तीन है वो क्या होते हैं? हमने कहा था बहुत ज्यादा दिमाग देने की जरूरत इस पे नहीं है। और हमने कहा था क्वेश्चन बनते हैं, पूछ देता है स्लेजिनेला में स्पोरेंजियम का विकास कैसा होता है, पूछ देता है मार्सिलिया में कैसा विकास होता है, पूछ देता है डायोप्टेरिस में कैसा विकास होता है, पूछ देता है एंजियोस्पर्म की जो होता है डेवलपमेंट, वो कैसा होता है। आपसे पूछ देता है जिम्नोस्पर्म में डेवलपमेंट कैसा होता है, यू या लेप्टो। बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब इसके लिए आपको तो डिटेल थ्योरी क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ तो देखिए फिर दिया है हॉर्स टेल बिलोंग टू द, हॉर्स टेल। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए।
हॉर्स टेल किसको कहते हैं तभी बता पाएंगे जब आप पढ़े होंगे। हॉर्स टेल बोलते हैं इक्वीसीटम को। किसको बोलते हैं? इक्वीसीटम को हॉर्स टेल बोलते हैं। इक्वीसीटम को साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोटॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में आता है कौन आता है? तो स्फिनोप्सिडा में आता है इक्वीसीटम। कौन आता है? इक्वीसीटम आता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। इसको सही करेंगे, सी को सही करेंगे, स्फिनोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्स टेल? इनमें से हॉर्स टेल किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन बदला है, यहां उसने क्लास पूछ लिए है, यहां उसने नाम पूछा है हॉर्स टेल किसे कहते हैं। उसने पूछा हॉर्स टेल किसे कहते हैं। हॉर्स टेल इक्विसिटम को कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लब मास बोलते हैं। क्लब मास बोलते हैं। मार्सिलिया को क्या बोलते हैं? क्विलवर्ट के नाम नहीं, क्विलवर्ट के नाम से तो आइसोइड्स को जानते हैं। मार्सिलिया को कहते हैं। स्लेजिनेला को तो स्मॉल क्लब मास के नाम से जानते हैं, क्लब मास के नाम से जानते हैं। मार्सिलिया को क्या बोलते हैं? वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। फर्न के नाम, क्लब मास, CLUB क्लब, इसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमीट इन फर्नार। देखिए डायप्टेरिस जैसे टेरोडोप्सिडा में चलेंगे। टेरोडोप्सिडा में जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं, टेरोडोप्सिडा के जो पहले के जितने हैं उनमें बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड पाया जाता है, मगर इसमें क्या होता है, जितने भी फर्न है उसमें मल्टीसिलिएट एंथ्रोजॉइड पाया जाता है। मेल गैमीट का मतलब यहाँ क्या है? एंथ्रोजॉइड की बात कर रहा है। एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं? मल्टीसिलिएट होते हैं, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन फंसाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स हैवी। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से कैसे? टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं। क्रिप्टोगैमस कहते हैं, मतलब इसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। मोटाइल मेल गैमीट दोनों में पाए जाते हैं। अल्टरनेट जनरेशन दोनों में पाई जाती है। एंथ्रीडिया दोनों में पाई जाती है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यूज ओनली फाउंड इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा। जो वैस्कुलर बंडल है वो केवल टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं? इक्विसीटम कहता है मोनोकाट या एक बीजपत्री नहीं, इक्विसीटम टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। स्लेजिनेला टेरिडोफाइटा है, सही है। ट्यूनेरिया मास है, बिल्कुल सही है। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है, बिल्कुल। ये फियोफाइसी का सदस्य है, फियोफाइसी का सदस्य। इसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें किसको रखा गया? ब्राउन एल्गी को रखा गया। तो बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन ए नंबर गलत है। कहता है नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो इक्विसिटम टेरिडोफाइट इसने लिखा है मोनोकॉट। और मोनोकॉट में कौन आता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्तबीजी पौधों को हम में दो भागों में बांटा गया, मोनोकाट और डाइकाट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये तो सर्वथा गलत है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। स्टील इंक्लूड, देखिए हम स्टीलर सिस्टम पढ़ाया था आपको, स्टील पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, जब पहला क्वेश्चन शायद बता रहे थे। तो देख लीजिएगा स्टील में कहता क्या क्या आता है। कहता है वैस्कुलर बंडल और पिथ आता है। इंडोडर्मिस पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल आता है। पेरीसाइकिल आता है, वैस्कुलर बंडल आता है और पिथ आता है। तो यही अभी हमने बताया था, पेरीसाइकिल और वैस्कुलर बंडल आता है और पिथ आता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। स्टील में कौन कौन आता है? पेरीसाइकिल आता है, वैस्कुलर बंडल और पिथ आता है। फिर देखिए यहां दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा है, स्टील इंक्लूड, स्टील में क्या पाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि स्टील में पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल और प्लस पिथ, इतना आता है, ठीक है। पिथ एंड वैस्कुलर बंडल, पिथ एंड इंडोडर्मिस नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन पहले गलत हुआ। पेरीसाइकिल ठीक है, इंडोडर्मिस ये भी गलत है। इंडोडर्मिस तो पहले ही गलत है। इसमें पिथ और वैस्कुलर बंडल दिया है,
तो यही सही करेंगे। और इसमें क्या आता है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या आता है? पिथ वेस्कुलर बंडल और पेरीसाइकिल, तो ऑप्शन ए को सही करें। 25 नंबर कहता है द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज। जो टेरिडोफाइट्स की मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? टेरिडोफाइट की जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। गैमेटोफाइट किसकी होती है? तो ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइटा है उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड या अगुणित होती है। तो ऑप्शन चूंकि जो पूछा है टेरिडोफाइट, तो ऑप्शन बी सही करेंगे। यदि यहाँ टेरिडोफाइट की जगह ब्रायोफाइटा दे लेता तो ऑप्शन ए को सही कर। आज का लास्ट क्वेश्चन, एजोला इज एन एग्जाम्पल। अब देखिए एजोला क्या है? स्मॉलेस्ट, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइटा है, अभी इसी से स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें सिम्बियोटिक रूप से, सिम्बियोटिक फॉर्म में, सिम्बियोटिक फॉर्म मतलब रूप में एल्गी पाए जाते हैं। और कौन कौन एल्गी पाए जाते हैं? नॉस्टॉक पाया जाता है। कौन पाया जाता है? नॉस्टॉक। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है तो फिर सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइटा एजोला। एजोला धान के खेत में देखने को मिलता है। आपसे पूछ देता हूं विच टेरिडोफाइट आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर। कौन सा टेरिडोफाइट को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं? तब भी आपका जो सही आंसर होगा वो एजोला ही होगा। एजोला ऐसा टेरिडोफाइट है जिसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। ये धान के खेतों में देखने को मिलता है क्योंकि वहां लगातार पानी भरा रहता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट भी इसी को कहते हैं। इसको वाटर फर्न के भी नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लाइक और शेयर करिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।